हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनीत और आज के वीडियो में हम चालू करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज़ से है। होमोलोगस सीरीज़ से चालू करेंगे आज का वीडियो और नोमेनक्लेचर आज पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो मज़े भी आएंगे पढ़ने में। और क्वेश्चंस भी, जैसे हम अभी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो आगे उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में और मज़े आएंगे। तो वीडियो को देखना। चालू करते हैं होमोलोगस सीरीज़ से। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या है पहले वो देख लेते हैं हम। इधर थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। You have seen that carbon atoms can be linked together to form chains of varying lengths. These chains can be branched also. In addition, hydrogen atom or other atoms on these carbon chains can be replaced by any of the functional groups that we saw above. The presence of a functional group such as alcohol decides the properties of the carbon compounds regardless of the length of the carbon chain. For example, the chemical properties of CH3OH, C2H5OH, C3H7OH and C4H9OH are all very similar. Hence, such a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series. मतलब ऐसा बता रहे हैं कि सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसे इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप से और लाइन वाइज चल रहे हैं, जैसे एक के बाद एक आ रहा है। जैसे इसमें आया ना CH3OH, उसके बाद OH वाला ही फंक्शनल ग्रुप आएगा और C2H5 ही आएगा। अब जैसे इधर हम C3H7 नहीं लगा सकते या फिर एल्डिहाइड का CHO नहीं लगा सकते, OH चल रहा है तो OH वाला ही आया, तो होमोलोगस सीरीज हो जाएगी ये ध्यान रखना। और फिर इधर दिया हुआ है नीचे, दिस डिफर बाय CH2 यूनिट्स, मतलब दो CH2 यूनिट से ये मतलब माइनस करो तो CH2 ऐसे माइनस माइनस करते जाते हैं। फिर इधर थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है, इधर मतलब एग्जांपल्स पूछ रहे इधर सब। बाकी बस ठीक है, इधर इतना इतना ही है। अब नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में इसमें से ये नहीं बताऊंगा मैं, डायरेक्ट एक बॉक्स पे चलते हैं अपन, वो पढ़ते हैं। ये जो दिया हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जो है वो मेन है और मैं ये बताऊंगा अभी सब अच्छे से, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हेलो अल्केन्स का देखते हैं एक एग्जांपल। प्रीफिक्स सफिक्स दिया हुआ है इधर, प्रीफिक्स है क्लोरो, ब्रोमो एक्सेट्रा जो भी है। तो दो एग्जांपल्स है इसके। अब देखते हैं हम इसको कैसे कैसे करा जाएगा। तो जैसे हमने अभी पहले में देखा 1 2 3 4 5 6 जो दिया हुआ था, इथेन, ब्यूटेन और ये सब प्रोपेन जो भी दिया था, उसमें जो हमने इधर देखा, मैं एक बार बता देता हूँ। एक बॉक्स में हमने देखा था, ये रहा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब अभी इधर काम आने वाला है। तो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। हेलो एल्केन्स बोला है, हमको ये नाम नहीं देंगे पहले। जैसे इधर लिखा हुआ है ना क्लोरोप्रोपेन, तो इसको छुपा लो पहले, ठीक है। अब जो इधर दिया हुआ है, जो इधर मॉलिक्यूल बना हुआ है उनका, इसमें 3 कार्बन है। हमको पहले सबसे पहले देखना है कितने कार्बन्स है, तो 3 कार्बन्स है। तो 3 कार्बन्स वाले हमने पहले देखे, जो कि होता है हमारा प्रोपेन। प्रोपेन वाला 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन, और इसमें Cl जुड़ा हुआ है। मतलब ये हेलो अल्केन्स वाला पहले अपन एग्जांपल देख रहे हो, Cl जुड़ा हुआ है और कितने कार्बन, हाइड्रोजन्स भी है। तो अगर मतलब 3 अपने कार्बन्स आ गए तो प्रोपेन ही बनेगा, ये ध्यान रखना। अब Cl जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन का हटा के Cl जोड़ दिया, तो Cl को हम क्लोरो बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, ये ध्यान रखना, क्लोरोप्रोपेन। अब जैसे ब्रोमीन है तो वही है, बस Cl की जगह Br जोड़ दिया, तो Br को हम बोलेंगे ब्रोमोप्रोपेन। अब जैसे आयोडीन भी जोड़ सकते हैं यहाँ पे, या फ्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, तो फ्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, आइडोप्रोपेन हो जाएगा, ऐसा ये ध्यान रख के चलना। अब सेकंड में है एल्कोहल, तो सफिक्स होगा ओल, मतलब ओल से मतलब आखिरी में ओल लगेगा, OL। तो अपना एल्कोहल का था हमारा फंक्शनल ग्रुप OH, तो एक H को हटा के OH लगा दिया, तो OH हो गया हमारा एल्कोहल वाला हो गया इसका। और फिर ये बन जाएगा 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोल। उसके बाद है थर्ड एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में अल लगेगा। अब देखते हैं कैसा। अब जैसे CHO का हमने जो फंक्शनल ग्रुप देखा था इधर, ये देखो मैं बताता हूँ CHO का कैसा फंक्शनल ग्रुप था, बस एल्डिहाइड का, मतलब इधर जो दिया हुआ है इसका फंक्शनल ग्रुप ऐसा है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही बना हुआ है। तो एक C, अब इसमें 3 ही C है, और CHO इधर कोने वाला CHO बन गया, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। ऊपर वाला था प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड एल्कोहल वाला प्रोपेनॉल होगा, एल्डिहाइड वाला एल्कोहल वाला प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड वाला प्रोपेनल। अब इसमें 4 कार्बन भी दे सकते, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल, या फिर 5 कार्बन दे दिए पेंटेनल, या फिर मिथेनल हो जाएगा, इथेनल हो सकता है, हेक्सेनल हो सकता है, हेप्टेनल हो सकता है। जितने भी अगर इसमें कार्बन दिए उससे चलता है। कीटोन का सफिक्स है 1, तो आखिरी में 1 ओन ऐसा लगेगा, ओन बोलेंगे।
अब इसमें 3 कार्बन है और कीटोन बना हुआ है बीच में, बीच वाला जो कार्बन है उसके नीचे जो डबल बॉन्ड O है वो है हमारा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। ये ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप्स याद करने पड़ेंगे, ऐसे देख के ही समझ जाना चाहिए। तो बीच वाला है हमारा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। तो ये इसमें 3 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप में कीटोन का तो सफिक्स से 1 लगेगा, तो प्रोपेनोन। प्रोपेन तो था ही 3 कार्बन वाला, तो ओन बन 1 या ओन बोलेंगे इसको, तो प्रोपेनोन ऐसा हो जाएगा। और अगर इसमें ब्यूटेनोन भी हो सकता है, पेंटेनोन भी हो सकता है, मिथेनोन भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जिसका फंक्शनल ग्रुप है और सफिक्स है ओइक एसिड। तो अब इसमें 3 जो आखिरी वाला कार्बन है वहाँ से है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH जो बना हुआ है आखिरी वाले में। तो इसमें भी 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, जो भी बोले अपन, जिसमें जितने भी कार्बन दिए उसमें। वह अल्कीन्स पे चलते हैं। अल्कीन्स का होगा इन। अब जैसे मैंने बताया था पहले कि डबल, अगर डबल चेन हुई, डबल कार्बन वाला हुआ, जैसे इसमें डबल बॉन्ड है, देख सकते हैं इस डायग्राम में है 3 ही, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपेन किस में होना चाहिए था, जिसमें सिर्फ सब सिंगल बॉन्ड से, इसमें एक डबल बॉन्ड जुड़ गया, तो ये जाएगा प्रोपीन, ये ध्यान रखना। अब आगे है अल्काइंस। अल्काइंस में जुड़ेगा सफिक्स आइन, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो ट्रिपल बॉन्ड देखो, हाइड्रोजन भी एक एक कम हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बॉन्ड के हिसाब से हाइड्रोजन बनते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें 3 बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, ब्यूटाइन। अगर 4 कार्बन्स होते तो ब्यूटाइन, मिथाइन, इथाइन ऐसे बनते हैं। तो ये मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही मतलब बहुत ही अलग चीज़ है ये। इधर क्वेश्चन एक बार देख लेना, नहीं समझ आ रहे हो तो फिर नीचे कमेंट में बताना, या फिर एक बार फिर से वीडियो देख लेना, पीछे जाके एक बार फिर से वीडियो देखना। नोमेनक्लेचर वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना, मतलब मज़े आ जाएंगे तुमको। अगर एक बार समझ में आ गया तो, नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, इतनी मेहनत करिए भाई, एक लाइक तो बनता ही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी नए आए हों या फिर जो भी पुराने देख रहे हो अभी तक करा नहीं हो तो कर देना, क्योंकि बहुत सारी आगे ऐसी चीज़ें जो मैं बताने चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू।